एंट्री टेस्ट पास पेपर के एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारे पास बायोलॉजी का पेपर है 2007 का और इसके पहले 10 सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर एक राइबोस मॉलिक्यूल के साथ एक एडेनाइन मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर डी और ई है इसमें है ट्राईफॉस्फेट और डाईफॉस्फेट। तो 3 फॉस्फेट और 2 फॉस्फेट तो है ही नहीं हमारे पास, एक फॉस्फेट कह रहा है। तो ऑप्शन डी और ई ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है राइबोसोम। राइबोसोम तो मॉलिक्यूल ही नहीं होता, ये तो ऑर्गेनिल है, तो ये भी जो है वो एलिमिनेट हो गया। बाकी बचा ऑप्शन बी और सी। तो बी के अंदर है न्यूक्लियोटाइड और सी में है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से ही बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड बनता है एक राइबोस मॉलिक्यूल से, एक एडिनाइन मॉलिक्यूल से और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से। तो सही ऑप्शन हमारा है न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है। देखें, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसका जो पहला स्टेज है वो क्लीवेज कहलाता है, ठीक है जी। क्लीवेज के अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है और जो जाइगोट है वो डिवाइड होकर एक सेल्स का बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है जी। तो ये जो पहला ऑप्शन है ए और डी और ई ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि इनका जो पहला स्टेज है वो क्लीवेज नहीं है। तो बी और सी ऑप्शन सही हो सकते हैं। और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का जो लास्ट स्टेज है वो गैस्ट्रूला होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट स्टेज है वो मोरूला लिखा हुआ है और यहाँ जो लास्ट स्टेज है वो गैस्ट्रूला लिखा हुआ है। तो आपको बीच वाले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं बची। फिर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में ट्रांसफर होता है वो मेनली किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है जी। तो 30 से 40% जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड में ट्रांसफर हो रही होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर बनती है, ठीक है। और उस मॉलिक्यूल को कहते हैं कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। और 60% जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी में तकरीबन वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है जी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड के प्लाज्मा के साथ मिलता है तो बनता है कार्बोनिक एसिड। इसका एक फायदा और भी होता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बफर सॉल्यूशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह काफी आसान है, नॉलेज बेस है। द माउस इज नोन एज मस मस्क्यूलस। द मस इज द, आपको पता होना चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है वो उसके दो पार्ट होते हैं नॉमेनक्लेचर में। जो पहला हिस्सा होता है नाम का वो क्या होता है, जीनस, और जो दूसरा हिस्सा होता है नाम का वो होता है स्पीशी। तो मस मस्क्यूलस के अंदर जो मस है वो जीनस का नाम है और जो मस्क्यूलस है वो स्पीशी है। तो इसका राइट आंसर है जीनस। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत ही आसान नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, मोल्ड्स और यीस्ट ये कौन से मतलब ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जानदारों के। तो आपको पता होना चाहिए, मोल्ड्स को हम कॉमनली कहते हैं फफूंदी जो आटे वगैरह पे लग जाती है, और यीस्ट जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर। इन दोनों का ताल्लुक फंजी से है, ठीक है, फंगस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड कैप्चर्स लाइट एनर्जी इन प्लांट्स। ये भी आसान सवाल है और ये समझ लें 9th मैट्रिक के लेवल का सवाल है। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि रोशनी को कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये सबको पता होना चाहिए, क्लोरोफिल है वो। नेक्स्ट, द केल्विन बेंसन साइकिल, और इसके जो 5 ऑप्शन लिखे हुए हैं उनमें पहला ऑप्शन है डज नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस एटीपी। तो आपको पता होना चाहिए केल्विन बेंसन साइकिल फोटोसिंथेसिस का एक स्टेप है जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है, प्लास्टिड के अंदर, ठीक है जी। तो आप ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ये रेस्पायरेशन में होती है, एटीपी का बनना ये रेस्पायरेशन में होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही ऑमिट हो गए। फिर ये जो बी ऑप्शन है ये साइटोप्लाज्म में होता है। डार्क रिएक्शन साइटोप्लाज्म में नहीं होता, डार्क रिएक्शन प्लास्टिड के अंदर होता है। और उसके क्योंकि डार्क रिएक्शन है तो उसमें रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसका ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, इट डज नॉट यूज लाइट डायरेक्टली।
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिल, इनमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिल नहीं है? तो ये जो न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब ऑर्गेनिल हैं। क्लोरोफिल जो है वो एक मॉलिक्यूल है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और जो सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज करेक्टली एसोसिएटेड, इनमें से बिल्कुल जो मैचिंग पेयर है वो आपको बताना है। आरएनए और थायमीन कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि आरएनए में थायमीन नहीं होता। डीएनए और यूरेसिल, ये भी जो है वो करेक्ट रिलेशन नहीं है क्योंकि डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता। आरएनए के आगे रेप्लिकेशन लिखा हुआ है, आरएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता। डीएनए है जिस पर रेप्लिकेशन होती है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। मैसेंजर आरएनए पिक्स अप अमाइनो एसिड्स, मैसेंजर आरएनए का काम अमाइनो एसिड को पिक करना नहीं होता, बल्कि ये डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है इसको कॉपी करता है, यानी रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। और आरएनए के आगे लिखा है राइबोस शुगर, तो ये राइट ऑप्शन है क्योंकि आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो है राइबोस। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये भी बहुत आसान है। ऑल वायरसेस, तमाम वायरसेस के अंदर डीएनए कैरी होता है, आरएनए कैरी होता है, प्रोटीन नहीं होता, या कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ सेल। देखें भाई, वायरस कुछ डीएनए वाले वायरस भी हो सकते हैं, कुछ आरएनए वाले भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब तमाम वायरस जो हैं ज़रूरी नहीं है कि उनमें डीएनए हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनमें आरएनए हो। किसी में डीएनए हो सकता है, किसी में आरएनए हो सकता है। और तमाम वायरसेस के अंदर प्रोटीन भी होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, तमाम वायरसेस की जो बुनियादी खुसूसियत है या करेक्टरिस्टिक है वो ये कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है। वजह ये है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये अपने होस्ट की बॉडी के बाहर जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है जी। तो हमारे 10 सवाल मुकम्मल हो गए। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।